नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी और जूलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप सीजी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम आने वाली है सीजी बीएससी नर्सिंग, नीट और पीएनएसटी और एएनएम सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के। प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है कि निफेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ और आपाती पौधा किसमें पाया जाएगा। घटपर्णी नामक पौधा किसमें पाया जाएगा? तो ये मेघालय में पाया जाता है। कौन सा? निफेंथिस खासियाना, जिसे हम कहते हैं घटपर्णी। जो है घटपर्णी नामक दुर्लभ पौधा वो पाया जाता है मेघालय में पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? दूसरे नंबर का वो आपके लेग हीमोग्लोबिन जो है लेग्यूमस मूल ग्रंथियों में पाई जाएगी। किस में पाएगी? लेग्यूमस मूल ग्रंथियों में पाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। चलिए तीसरे का कटा हुआ जो फोर्थ नंबर का देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया की एक समूह को आर्की बैक्टीरियाओं के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। मेथेन के आर्की बैक्टीरियाओं के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मेथेन के। अगला क्वेश्चन है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क जो होता है वो किस पेड़ से प्राप्त होगा? कार्क किस पेड़ से प्राप्त होगा? 5 नंबर का वेरी कार्क जो होता है क्वेकर्स से प्राप्त होता है। कहाँ से? कार्क जो होता है क्वेकर्स से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यात्मक सहायक है? कौन सा एक कवक और उच्च पादप के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यात्मक सहाचार्य है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। आज मैं एक टेस्ट लेकर आया हूँ। कवक मूल कौन सा हो जाएगा? कवक मूल। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी जो होता है वो कैसा होगा? नीला, हरित शैवाल, लाल शैवाल, फफूंद या मांस? एजोला। 7 नंबर का एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सहचारी होता है नीले हरे शैवाल का। नीले हरे शैवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ। एक मिनट ना। 8वें नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? जैव उर्वरक के रूप में कौन से सूक्ष्म जीव प्रयोग होंगे? 8वें नंबर का वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में जो होता है साइनोबैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाएगा? वेरी गुड। 9 नंबर का उसे हम कहते हैं द्विलिंगी, उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। वायु गुहिकाओं की उपस्थिति किसके अनुकूलन है? वायु गुहिकाओं की उपस्थिति किसके अनुकूलन है? वायु गुहिकाओं की उपस्थिति किसके अनुकूल है? वेरी गुड। इसमें कोई नहीं, न तो मरुपाद आएगा, न वृक्ष आएगा, न जलपाद आएगा, न समुद्र। इनमें से कोई नहीं आएगा। चलिए किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाएगा? 11 नंबर का वेरी गुड, डी वाला क्लोरेला किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो क्लोरेला का उपयोग जो होता है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाएगा। लाइकेन जो है ये क्या है? लाइकेन जो है ये क्या है? लाइकेन जो है ये क्या है? वेरी गुड। ये एक प्रकार का लाइकेन जो है ये एक प्रकार का सहजीवी है। लाइकेन जो है ये एक प्रकार का सहजीवी है। बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती?
धूप की आवश्यकता नहीं होगी। बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो बीजों के अंकुरण के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होगी। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो कीट पकड़ेगा? कौन सा पौधा कीट पकड़ेगा? 14 नंबर का डी वाला नेफेंथस। नेफेंथस जो होगा वो कीट पकड़ेगा। किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? भूमि के नीचे कौन सा पौधा पाया जाएगा? 15 नंबर का मूंगफली। मूंगफली पाई जाएगी भूमि के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन, आज हम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का स्रोत कौन सा होगा? जैव उर्वरक का स्रोत कौन सा होगा? वेरी गुड, सी वाला एजोला जो होता है ये जैव उर्वरक का स्रोत है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? दूध जो होता है किस बैक्टीरिया के कारण खराब होगा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिल दूध जो होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। निम्न में इसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होगा। नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित किया वह कौन सी है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। बी वाली क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन हो जाएगी। और आखिरी क्वेश्चन है, उद्योग में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सबसे ज्यादा व्यापक रूप से उपयोग में आएगा? 20 नंबर का डी वाला जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी डेली की फ्री क्लास से जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।